भक्तजनों, अब आज हम चौथे नवरात्र पर माता भुवनेश्वरी की कथा सुनेंगे। साथ ही भगवती त्रिपुर भैरवी की कथा सुनेंगे। दोनों कथा आज इसलिए सुनेंगे एक साथ क्योंकि आज के दिन दोनों तिथि विद्यमान हैं और इसी कारणवश चतुर्थी और पंचमी यानी चौथी पराशक्ति और पांचवी पराशक्ति का पूजन होगा। चौथी पराशक्ति माँ भुवनेश्वरी और पांचवी माता त्रिपुर भैरवी। तो कथा का प्रारंभ करते हैं। माँ भुवनेश्वरी का अवतार आदि पराशक्ति से माना जाता है। यह माना जाता है कि जब सृष्टि की आवश्यकता थी और संसार में असुरों और अधर्मियों का आतंक बढ़ गया था, तब आदिशक्ति ने माँ भुवनेश्वरी के रूप में अवतार लिया। कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई है। माँ भुवनेश्वरी राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। कथा के अनुसार देवी ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव को आवश्यक शक्ति और दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। सृष्टि की रचना माँ भुवनेश्वरी को सृष्टि की रचयिता के रूप में जानी जाती है। कथा के अनुसार माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे ब्रह्मांड, सभी लोकों, जीवों और देवताओं की रचना की। उनका नाम भुवनेश्वरी का अर्थ है कि लोकों की देवी या ब्रह्मांड की रानी, जो उनके सृष्टि के कार्य को इंगित करता है। तो यही माता भुवनेश्वरी कथा था। माता भुवनेश्वरी पूरे भूमंडल की स्वामिनी है। उनका पूजा पाठ करने से समस्त सुख प्रदान होता है, समस्त सुख की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। माता भुवनेश्वरी का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। 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 माता भुवनेश्वरी का पूजन विधि इस प्रकार है। भुवनेश्वरी जयंती के या माता भुवनेश्वरी के पूजन चौथे नवरात्र पर के दिन स्नान करके साफ कपड़े पहने आदिशक्ति या भगवान शिव के मंदिर में जाकर या घर पर ही पूजा करें। माँ भुवनेश्वरी को चंदन, अगर, कपूर और केसर की गंध अर्पित करें। पलाश की समिधा में हवन करें। सफ़ेद रंग के फूल, चावल, चंदन, दूध और शहद का इस्तेमाल करें। भुवनेश्वरी का अर्थ ही है ब्रह्मांड की रानी या शासक। देवी भागवत में उन्हें आदि पराशक्ति में बताया गया है। माता भुवनेश्वरी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। माता को सिद्धियों की देवी कहा जाता है क्योंकि इनका पूजा पाठ करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तेज मिलता है, सफलता मिलती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब हम भगवती त्रिपुर भैरवी की कथा सुनेंगे क्योंकि आज पांचवा नवरात्र भी साथ में ही है, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी के इस दिन माता त्रिपुर भैरवी कथा सुनेंगे। त्रिपुर भैरवी का रूप अति विकराल और साथ ही ज्ञान में दिखता है क्योंकि उनके एक हाथ में वेद भी है। और हम भगवती त्रिपुर सुंदरी कथा सुनते हैं। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना से भक्तों को अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उन्हें भय और बुराई से मुक्त करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा और साधना की परंपरा हिंदू धर्म में तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से साधक अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी हिंदू धर्म और 10 महाविद्या की एक प्रमुख देवी हैं, जिन्हें शक्ति, तंत्र और साधना के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति की कहानी कई पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। प्रमुख कहानियाँ कुछ इस प्रकार है। देवी भागवत महापुराण के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी को देवी पार्वती का एक उग्र और रौद्र रूप माना गया है। कहा जाता है कि जब देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया और असफल रही, तब उन्होंने अपनी उग्रता का प्रदर्शन किया और त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट हुई। तंत्र शास्त्र के तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी का प्रकट होना संसार के तीनों लोकों भूलोक, भोरलोक और स्वर्गलोक में हो रहा अधर्म और अराजकता को समाप्त करने के लिए हुआ था। त्रिपुर का अर्थ है तीन लोक और भैरवी का अर्थ है भय को हरने वाली देवी, इसलिए उन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। कुछ कहानियों में माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली और तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। एक रूप माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों में सुसज्जित किया जाता है। उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी होती है। माँ त्रिपुर भैरवी के हाथों में विभिन्न शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार और खड्ग। ये शस्त्र उनके शक्तिशाली और रौद्र स्वरूप को दर्शाते हैं। वे अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा और साधना तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तांत्रिक साधक उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। साधक माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र का जाप करते हैं। यह मंत्र उनके अनुग्रह और शक्ति को प्रदान करने में मदद करता है। ओम त्रिपुर भैरवी नमः। माँ त्रिपुर भैरवी के यंत्र का उपयोग तांत्रिक साधनाओं में किया जाता है। यह यंत्र उनके दिव्य ऊर्जा को आवाहन करने और साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है। भक्त माँ त्रिपुर भैरवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं। यह अनुष्ठान उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यदि आपको भगवती भुवनेश्वरी और भगवती त्रिपुर भैरवी कथा पसंद आई है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय माता भुवनेश्वरी। जय माता त्रिपुर भैरवी।